Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel CodeFlix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा एक सिंपल ट्रिक हो सकती है क्या, कि ऊपर से सोचने की जगह ना नीचे से सोचो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अपने को क्या है कि ना इन सब की फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब एक बात बताओ कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। बोला इसकी फ्रीक्वेंसी, आप कौन सी बात है, इसके नीचे कोई भी ट्री नहीं है, ये लास्ट नोड है, तो डी की फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 ही आएगी। सही बात है, हाँ सही बात है। तो अब क्या करो कि हर नोड को ना एक एक वेक्टर देके चलो कि हाँ इसके पास में भी एक वेक्टर है, उस वेक्टर में क्या है कि बोला ए से जेड तक की कितनी फ्रीक्वेंसीज है नीचे सारी की सारी स्टोर्ड है। तो बोला एक भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ डी वाली में एक फ्रीक्वेंसी आएगी। बोला बिल्कुल सही बात है। अब क्या करो कि उस वेक्टर की सारी वैल्यूज को इसके पेरेंट वेक्टर में पास कर दो। उससे क्या होगा कि अब इसमें क्या हुआ, जैसे डी में एक फ्रीक्वेंसी थी, तो अब यहाँ पे डी में भी एक फ्रीक्वेंसी आ चुकी है और ये खुद के वाली भी आपको सी बात है एक फ्रीक्वेंसी लेगी। तो डी में एक फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, ए में एक फ्रीक्वेंसी आ चुकी है और ई की भी एक फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। सही बात है। हाँ, अगर एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे ए की ऑलरेडी 1 फ्रीक्वेंसी होती, तो यहाँ पे जाती वो फ्रीक्वेंसी कितनी में जाती, 2। बस अपने को वही तो रिटर्न करवाना था। ओके। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़ा आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में एक तो एन दिया हुआ है, एन तो है अपनी नंबर ऑफ नोड्स कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में एजेस, एजेस समझ लो पहले क्या है। एजेस ऐसा है कि 0 से 1 का कनेक्शन है, मतलब 0 से 1 पे जाया जा सकता है। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम 1 से भी 0 पे जाया जा सकता है। देखो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, इसको भूलना मत। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो अगर 1 से 0 पे जाया जा सकता है तो 0 से 1 पे भी जाया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली 0 से 2 के बीच में भी एक कनेक्शन है, देन 1 से 4 के बीच में, देन 1 से 5 के बीच में। सही बात है। फिर 2 से 3 के बीच में, बोला हाँ ठीक है, और 2 से 6 के बीच में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि एजिस वाला जो वेक्टर है वो क्या बता रहा है। बोला हाँ समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। अब उसके बाद में देखो ये लेबल्स क्या है। ये लेबल्स ये है कि जो जीरोथ नोड है उसको अपन ने लेबल दिया है ए। ठीक है, फर्स्ट नोड को अपन ने दिया है बी, सिमिलरली गो विद सेकंड नोड, सिमिलरली थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, सबको अपन ने बेसिकली एक एक करेक्टर दे दिया। अब अपने को बताना क्या है, सिर्फ इतना सा बताना है इस क्वेश्चन में कि अगर जैसे जीरोथ नोड पे जब आप खड़े हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंक्लूडिंग जीरोथ नोड कितने ऐसी नोड्स हैं जिनमें ए दिया हुआ है, जो इसके सब ट्री में, मतलब इसके नीचे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है खुद। उसके बाद में लेफ्ट में कहीं है क्या, बोला नहीं। राइट में है, बोला हाँ एक जगह है। तो कितना होगा टोटल, 2। ये 2 ही अपना आंसर है, बोला बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली गो विद दिस कि बी कितना में दिया हुआ है नीचे, बोला एक तो इसमें खुद में है और नीचे किसी में है नहीं, तो बोला 1। ठीक है, फिर जैसे ये वाला ए आया तो बोला ए कितना में दिया हुआ है, बोला एक तो इसमें खुद में है और एक ऊपर है, तो ऊपर वाला काउंट होगा, बोला नहीं। सब ट्री मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो नीचे है, बोला नहीं। ठीक है, तो 1। सिमिलरली ये तो सारे के सारे क्या है अपने आप वैसे ही चाइल्ड है, तो इनमें तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। देखो जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या था कि ये जो बी है वो बी कितने को दिया हुआ है नीचे, बोला ये भी है। पहले तो ये काउंट करो, बोला 1। फिर ये 2, फिर ये 3। अच्छा ये काउंट होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है तो इसका सब ट्री महीना। हाँ, तो टोटल कितने बीस हो गए, बोला 4। क्या 4 ही आंसर है, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट नोड को अपन ले रहे हैं, तो फर्स्ट नोड पे कितना है, बोला 1। और सिमिलरली इसके नीचे एक है, हाँ तो 2। अच्छा, भैया ये राइट वाला काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि राइट क्या है, इसके सब ट्री में नहीं है। ध्यान से समझो, इसके सब ट्री में नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। हाँ, अब क्या है, ये जो है अपने आप में वो चाइल्ड नोड बन गया। हाँ, लीव नोड चाइल्ड नोड बन गया ना, ये सबसे लास्ट वाला है। हाँ, तो इसके नीचे कोई नहीं है, बोला बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा 1। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, 1। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से। हाँ, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका अभी तक। अब अपन इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये बताओ कि ये ट्री का क्वेश्चन है कि ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि एक तो सीधी सी बात है कि कल अपन ने देखा था यहाँ पे जैसे एजेस आ जाए ना, तो भी अपने को 99% तो श्योर हो जाता है कि ये ग्राफ का ही क्वेश्चन है, ये ट्री का नहीं है। बस ट्री की फॉर्म में दिया हुआ है जिससे आप लोग क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। देखो अब एक तरीका तो क्या हो सकता है कि अपन इस जीरोथ नोड पे खड़े हैं। हाँ, तो जीरोथ नोड पे आओ, उसके बाद में कोई सा भी ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा लो, एक प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। ठीक है, कोई सा भी एक ट्रैवर्सल लगाओ। ट्रैवर्सल लगा के चेक करो कि कहाँ कहाँ पे ए आ रहा है। जहाँ जहाँ पे भी ए आ रहा है उतनी फ्रिक्वेंसीज अपनी काउंट हो जाएंगी। सिमिलरली फिर यहाँ पे खड़ो तो वापस एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा लो इतने सी सब ट्री में। सिमिलरली यहाँ पे लगा लो, सिमिलरली यहाँ पे लगा लो, सिमिलरली यहाँ पे लगा लो, लेकिन इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कितना है ये, एन इंटू एम। एन इंटू एम का स्क्वायर हो जाएगी। तो इतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपने परमिटेड नहीं होती, इसीलिए अपन किसका यूज करते हैं, ग्राफ का। ठीक है, तो अब ग्राफ में समझते हैं ग्राफ में क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे अपने को बताना क्या था कि इसके नीचे जो ट्री है उसमें कितनी एक ही फ्रीक्वेंसीज है, क्या इतना ही बताना था। हाँ बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली इसके नीचे भी यही बताना था। हाँ, सिमिलरली इसके नीचे भी। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक आ गए अपन। हाँ, अब ये बताओ इसके नीचे कितनी फ्रिक्वेंसीज है? बोला एक भी नहीं है, सिर्फ ये इसकी खुद की फ्रिक्वेंसी है 1। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं जेड दे दूँ तो उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी होगी भैया? जेड दो चाहे कुछ ही दे दो, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमेशा 1 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लीफ नोड है, इसके नीचे कोई भी नोड अटैच नहीं है। कोई दिक्कत? बोला नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना इतना? बोला हाँ, इतना क्लियर था। ठीक है, इसके नीचे कोई भी नोड अटैच नहीं है, इसलिए इसका क्या हुआ फ्रीक्वेंसी? बोला 1। ठीक है, सिमिलरली इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बोला 1। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर था। हाँ, अगर डी की फ्रीक्वेंसी मेरी लास्ट नोड है और डी की फ्रीक्वेंसी अगर मेरी 1 है, सिमिलरली मेरी ई की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो अब क्या मैं इसकी डी की फ्रीक्वेंसी को ऊपर पास नहीं कर सकता? मतलब क्यों नहीं कर सकते? बड़े आराम से कर सकते हो। कर सकता हूँ, हाँ। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया? बोला मैंने इसको डी की फ्रीक्वेंसी को 1 पास कर दिया। ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ई की फ्रीक्वेंसी भी इसको 1 पास कर दी। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? बोला एक ही फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपने पास एक ही फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। तो यहाँ पे अपने को आंसर क्या रिटर्न करवाना था? इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1। करा दिया अपन आंसर रिटर्न। मतलब सिमिलरली इसकी क्या रिटर्न कराई अपन ने? फ्रीक्वेंसी 1। बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें एक में क्या हुई? फ्रीक्वेंसी 1। अब क्या करेंगे अपन? ये तीनों को तीनों डिजिट्स ऊपर पास करा सकते हैं? बोला क्यों नहीं करा सकते, करा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है? बोला डी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ए की भी अपने पास पता है 1 थी। ठीक है, अब ए की 1 आई और प्लस इसकी भी थी एक। हाँ, तो टोटल कितनी हो गई? 2। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसकी पास करानी है? बोला 2 की, ए की। तो कितनी है? 2 पास करा देंगे, कोई दिक्कत? बोला नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, हाँ। ठीक है, अच्छा। अब इसकी बताओ इसकी क्या है? अपन ने राइट नोट पूरी की पूरी चेक करी है, तो क्या अपन ने पहले ही पास करा देंगे? क्या अपन इसकी लेफ्ट नोट चेक नहीं करेंगे? बोला हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स सी बात है, तो अभी इसको पास नहीं करेंगे, अभी रुको। अभी अपन ने राइट वाले चेक कर लिया है, अभी अपन लेफ्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद में इसको पास कराएंगे। यहाँ पे भी अपन ने ये किया था कि पहले राइट वाला चेक किया था, डी पास कर दिया था, फिर लेफ्ट वाला चेक किया था, ई पास कर दिया था, उसके बाद में ए वाले को अपन ने आंसर में रिटर्न करवाया था। ठीक है, तो अब सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ उसकी लास्ट नोड पे। ठीक है, लास्ट नोड पे आए, यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बोला? बोला जो सी की फ्रीक्वेंसी है उसको 1 पास कर दो। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, किसको पास करोगे? इसके पेरेंट को। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करो? बोला डी की फ्रीक्वेंसी है 1, इसको भी पास कर दो इसके पेरेंट को। ठीक है, इसके पेरेंट को पास कर दिया। अब इसके पेरेंट के पास में क्या क्या फ्रीक्वेंसीज हो गई? बोला डी की है 1, हाँ, सी की है 1, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। और बी की कितनी है? बोला बी की भी 1, इसकी खुद की भी है ना फ्रीक्वेंसी। हाँ, ठीक है। अब क्या होगा? ये पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसीज किसको पास हो जाएगी? इसके भी पेरेंट को। ठीक है, तो इसके पेरेंट को जैसे ही पास हुई तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 नहीं, डी की वैल्यू 1 तो यहाँ पे है और 1 यहाँ पे भी है, तो टोटल कितनी हो गई? डी की वैल्यू 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में सी की वैल्यू, बोला वो तो 1 ही है। ठीक है, उसके बाद में बी की वैल्यू, बोला वो भी 1 ही है। ठीक है, ई की वैल्यू, बोला वो भी 1 ही है ना। और ए की वैल्यू कितनी हुई? बोला वो 2। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज इस वाले नोड के साथ में थी। अब जस्ट सपोज कि इसके ऊपर एक डी होता। ठीक है, तो डी की कितनी फ्रीक्वेंसी रिटर्न होती? बोला 2 तो अपने पास पहले से ही आ रही थी, यहाँ तक 2 आ गई थी, तो इसके ऊपर जाएगी 2। हाँ, और प्लस इसकी खुद की एक, तो 3 आ जाती है या नहीं? बोला हाँ। हाँ, 3 आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया और अपनी अप्रोच समझ में आ गई कि अपन अप्रोच में क्या करने वाले हैं। बोला लीफ नोड पे जाएंगे हर बार। ठीक है, एक लीफ नोड पे आने के बाद में जहाँ पे आगे कोई कनेक्शंस नहीं है, वहाँ पे उस कंडीशन में पहुंचने के बाद में अपन क्या करेंगे कि वहां से फ्रीक्वेंसीज को रिटर्न करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ अभी तक एक ही फ्रीक्वेंसी आई थी डी। उसके बाद में जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आ गई, डी की आ गई, ई की आ गई, ए की आ गई। ठीक है, और अपने को पता नहीं था, हो सकता है एक भी फ्रीक्वेंसी आती, हो सकता है 1000 भी फ्रीक्वेंसीज आ सकती थी। सही बात है, हाँ। लेकिन अब एक बात बताओ कि जो फ्रीक्वेंसीज है वो कितनी भी आ सकती हैं, लेकिन एट मैक्स कितने लेटर्स में फ्रीक्वेंसी आ सकती है? बोला लेटर्स का मतलब समझ में नहीं आया। बोला ठीक है, जैसे ये ए बी सी डी ऐसा है। ठीक है, तो एट मैक्स कितने अपने पास ऑप्शन है? बोला 26 ही तो होते हैं। ऑफकोर्स से पता है, तो 26 ही ऑप्शन है। सही बात है, तो अपन हर बार क्या कर सकते हैं कि इसके साथ में अपन एक वेक्टर अटैच कर सकते हैं 26 साइज का। हाँ, तो अपन उसको इटरेट कैसे करेंगे? बोला अगर जीरो है इसका मतलब क्या है? वहाँ पे ए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वहाँ पे 1 है इसका मतलब क्या है? बी है। सिमिलरली अगर जेड है तो इसका मतलब क्या है? 26 है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। नहीं, तो अपन यहाँ पे क्या किया कि अपन ने इसकी इंडेक्सिंग कर दी 26 इंडेक्स का, अपन ने एक वेक्टर बना दिया, सबके साथ में एसोसिएट कर दिया। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये जो डी है, डी का मतलब थर्ड इंडेक्स, तो 0 1 2 3। ठीक है, थर्ड इंडेक्स में अपन ने क्या किया? 1 फ्रीक्वेंसी कर दी, कोई दिक्कत? बोला नहीं। सिमिलरली जो ई है, ई में भी अपन ने क्या किया? 1 फ्रीक्वेंसी कर दी, कोई दिक्कत? बोला नहीं। फिर जैसे ही अपन ने इस वेक्टर को ऊपर पास किया, तो ऊपर पास करते ही ए में भी क्या हो गई? 1 फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस ए के पास में ये वेक्टर है जहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसीज स्टोर्ड है, कोई दिक्कत? बोला नहीं। अब ये क्या करेगा कि ये जो नोड है, ये नोड भी अपने वेक्टर को ऊपर पास कर देगी। अब इसके पास में भी वेक्टर है, उस वेक्टर में ये इन वैल्यूज को एड ऑन करवा देगा। तो इनिशियली इसके पास में क्या था? 0 था हर नोड पे। ठीक है, इसने क्या करा?
बोला वन ए वाली को लिया, ठीक है, तो ए वाली पहले से वन आ रही थी प्लस इसकी खुद की, तो बोला ठीक है टू हो गई यहाँ पे, बाकी सबको इसने वन वन रख लिया। फिर जब यहाँ से भी वैल्यूज आई तो इसने वापस इनको ऐड ऑन करवाया, तो जैसे वापस ऐड ऑन करवाया तो डी पे भी क्या हो जाएगा यहाँ पे टू, को दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? बोला हाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या मेथड अपन यूज करने वाले हैं वो क्लियर है, इंप्लीमेंटेशन अपने को क्लियर है, ठीक है। तो अब आई एनसिस की एक बार आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि अपने को अप्रोच पता चल चुकी है और वही अप्रोच अपन बिल्ड करने वाले हैं, उसके अलावा कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं होगी, ठीक है। कोई आंसर यहीं पर रहने वाला, आंसर कहीं नहीं जाने वाला, 5-10 मिनट वेस्ट होगी, सारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब अपन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। बोला ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे लेना है जिससे अपने पास क्या एग्जाम्पल भी रहेगा। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि फंक्शन था, जिस फंक्शन के अंदर अपने को वर्क करना था, तो अपन इस फंक्शन के अंदर आए, आते ही अपन ने क्या बोला, आंसर डॉट रिसाइज। अच्छा, अब कल एक कमेंट आया था कि रिसाइज फंक्शन क्या होता है, तो अपन पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझो कि रिसाइज अपन ने कुछ भी किया है, मतलब कोई भी अपन वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल के साथ में अपन कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, उससे पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। बोला हाँ सही बात है, तो अपन ने इस आंसर को डिक्लेयर कहाँ किया, ग्लोबली। ग्लोबली क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि हो सकता था अपन यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करने वाले थे, वो रहा ये, ठीक है। इस फंक्शन में अपन इसको यूज करने वाले थे वेक्टर को, तो अपन ने क्या बोला, बोले इसको अपन क्या करते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे अपने को फंक्शन के अंदर पास नहीं करना पड़ेगा। बस इतना सी रीजन था। बाकी आप इसको यहाँ पे भी डिक्लेयर करके फंक्शन के अंदर पास कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये रिसाइज क्या होता है? देखो रिसाइज ये होता है कि यहाँ पे क्या हुआ कि वेक्टर अपन ने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब वेक्टर के अंदर आप कितनी भी वैल्यूज को पुश ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने बोला कि एन है, अपनी नंबर ऑफ नोड्स कितनी थी, बोला 7, तो अपन ने क्या बोला, बोला एन, यानी कि 7 इंडेक्सेस के लिए उसको फिक्स कर दो और 7 इंडेक्सेस पे वैल्यू क्या स्टोर करा दो, बाय डिफॉल्ट 0। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। नहीं, इससे फायदा क्या हुआ, इससे दो फायदे हुए कि एक तो क्या है कि अपना ग्लोबली डिक्लेयर्ड है ना, हाँ, तो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, हो सकता है इसमें प्रीवियस का आंसर स्टोर हो, तो क्या है वो चेंज हो जाएगा, वो वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज दिक्कत क्या हो सकती है कि अपने को क्या है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि यहाँ पे अपना मान लो आंसर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना आंसर क्या आया, डीथ टर्म का आया, ठीक है। और अगर अपन इंडेक्स की बात करें तो 6th इंडेक्स का अपने पास आंसर आया है। अब 6th इंडेक्स का अगर अपने पास आंसर आया है, तो अब अगर आप 6th वैल्यू पे स्टोर करवाना चाहते हो, तो वेक्टर में डायरेक्ट 6 तो होगी नहीं, अगर आपने पहले से इनिशियलाइज नहीं कर रखा, तो वहाँ पे तो पुशबैक होगा, तो पुशबैक कहाँ पे होगा, सीधा फर्स्ट पोजीशन पे। इसलिए अपन ने क्या किया, उसको इनिशियली इनिशियलाइज करा दिया 0 से, 7 पोजीशन को अपन ने लिया और उनको इनिशियलाइज करा दिया 0 से, कोई दिक्कत? बोला नहीं, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरली अपन ने ग्राफ के साथ में भी किया, ठीक है। ग्राफ क्या बनाया, वेक्टर और वेक्टर इंट। अच्छा, ये क्यों बनाया, इसको समझ लो। देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल सी बात थी कि ये 0,1 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से समझो कि अपनी 7 नोड्स हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम 0 to 6, ठीक है। 7 नोड से अपनी 4 तक बना लेते हैं, बाकी समझ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, बोला 0 से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है ये बताओ। बोला 0 से, बोला 0 से 1 पे और 0 से 2 पे, दो ही रास्ते थे, 0 से 1 पे और 0 से 2 पे, ठीक है। तो अपन ने बोला, बोला 0 से 1 और 2 पे जाया जा सकता था। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहना ही सही कि 1 से भी 0 पे जाया जा सकता है। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, 1 से भी 0 पे जाया जा सकता है। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहना ही सही कि 2 से भी 0 पे जाया जा सकता है। बोला बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, जाया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, बोला 1 से 4 पे भी जाया जा सकता है, तो 1 से 4 पे भी अपन ने बोला जाया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 से भी 1 पे जाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने ऐसा वेक्टर क्यों बनाया, यहाँ पे जहाँ पे भी जाया जा सकता था अपन ने उसका वेक्टर क्यों अलग से बना के रखा, सिंपल सी बात थी कि अगर अपने को 0 से हर बार कैलकुलेट करना पड़ता कि कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, उसके लिए अपने को इसको इटरेट करना पड़ता, सही बात है। तो हर बार अगर इसको इटरेट करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी एन स्क्वायर, जिसमें अगर अपन ने ये वेक्टर बनाया तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन। समझ में आई? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं, ठीक है। तो ये अपन ने ग्राफ बना लिया। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यूज कहाँ स्टोर करवाएंगे, करवाएंगे आगे आराम से, टेंशन मतलब, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या किया अपन ने, रिसाइज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बोला कि ये जो एजेस है इसमें पेयर आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या बोला कि जो 0th नोड है, हाँ, उसके अंदर पुशबैक करा दो 1, ठीक है। यहाँ पे ये जो 0th नोड थी इसके अंदर अपन ने क्या पुशबैक कराया 1, ठीक है। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोल रहे हैं कि ये जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, फर्स्ट है, हाँ, इसके अंदर क्या पुशबैक करा दो 0, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। यहाँ पे भी यही किया, फर्स्ट के अंदर 0 को पुश करेगा, ठीक है। तो अपने पूरा का पूरा वेक्टर बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, ये पूरा का पूरा फोर लूप चलेगा तो अपना वो पूरा वेक्टर बन के तैयार हो गया, क्लियर है अपने को इतनी सी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, डीएफएस फंक्शन कॉल किया है। हाँ, नाम इसका डीएफएस रहेगा, जिससे को अप्रोच में कोई डाउट ना हो कि अपन ने डीएफएस अप्रोच को यूज़ किया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब इसमें अपन ने पास क्या किया, बोला 0, 0 क्या है, जहाँ से अपने को स्टार्ट करना है, मतलब 0th नोड, ठीक है। पेरेंट हमेशा 0 रहेगा, क्वेश्चन में गिवन था, ये देखो, द रूट ऑफ द ट्री इज नोड 0,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। तो अपने को पता चल गया कि रूट इसका हमेशा जीरो था, तो अपन ने जीरो पास कर दिया इनिशियली। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ जीरो का पेरेंट कौन है। बोला जीरो का पेरेंट कोई नहीं है, तो ऑफकोर्स सी बात है अपन ने -1 पास किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कभी भी। अच्छा पेरेंट को क्यों पास करने की जरूरत आई, देखो यहाँ पे वन है। ठीक है, वन से अपन नीचे देखेंगे कि नीचे वाली फ्रिक्वेंसीज कहाँ कहाँ पे है, इसके नीचे अपने को जाना है। तो अपन क्या है, वन के साथ में कनेक्शन जीरो का भी है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन कहीं वन से वापस जीरो पे ना चल जाए, इसके लिए अपन ने पेरेंट को मेंटेन करके रखा है कि कभी भी अगर अपन जीरो से वन पे आए हैं उस टाइम पे वन नोड पे अगर अपन खड़े हैं तो इसका पेरेंट क्या है, बोला जीरो। तो कभी भी अपन वन से जीरो ना जाए, वन से कहीं और जाना पॉसिबल हो तो देख लो, बट जीरो तो कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एक लेवल्स पास किया। लेवल्स क्या है, लेवल्स ये वाली स्ट्रिंग है, ये ABCD वाली। अब कोई दिक्कत, बोला नहीं। बस अपन ने इस DFS फंक्शन में तीन चीज़ें पास करी और यहाँ पे ये कुछ तो आंसर कैलकुलेट करेगा और वही आंसर अपन को क्या कराना है, रिटर्न। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन मेन है, अब इसको समझो। आते ही अपन ने क्या बोला, बोला आते से आपने क्या किया, एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, 26 साइज का, जिसको इनिशियलाइज किससे किया, जीरो से। कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, ए के पास में अपना एक वेक्टर आ चुका है ऐसा मान लो। ठीक है, फिर अपन ने इनिशियली क्या बोला, बोला ये जो अभी रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट क्या है, ये वाला वेक्टर। ठीक है, रिजल्ट के अंदर लेबल्स में से S-A, इसको ध्यान से समझो, लेबल्स में से S-A। ठीक है, तो लेबल्स का S क्या है, पहले तो ये बताओ S क्या था, बोला जीरो। जीरो पास ऑन किया था, हाँ। ठीक है, तो लेबल्स के S में क्या स्टोर्ड है, बोला लेबल्स के जीरो पोजीशन पे स्टोर्ड है A। ठीक है, तो A में से A माइनस किया तो क्या आएगा, बोला जीरो। तो अभी अपन ने क्या बोला कि जो रेस है, मतलब कि जो 26 साइज का ये जो रिजल्ट था, रिजल्ट वाला एरे था, इसके इनिशियली इनिशियली अपने क्या बोला, बोला यहाँ पे जीरो पोजीशन पे क्या मार्क करा दो, वन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बोला यहाँ पे ए था ना, हाँ, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या मार्क करा दिया, बोला इनिशियली वन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने इसके फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिया है। ठीक है, हाँ। फिर यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बोला, अब अपन को नीचे जाना था एक्चुअली, तो हाँ। तो फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला अब फोर का लूप स्टार्ट करो। फोर का लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोले ये जो ग्राफ है जो अपन ने ऊपर बनाया था, ये वाला वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर में जो जीरोथ नोड है, ये वाली जो जीरोथ नोड है, यहाँ से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, वहाँ पे सब पे चल जाओ। उस फोर के लूप से सब पे ट्रैवर्स करके देखो। बोला ठीक है, तो वन और टू पे जाया जा सकता था। ठीक है, तो अपन फोर के लूप में आए। फोर के लूप में आते ही सपोजिंगली कि पहले अपन टू पे जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, तो IT में क्या है, टू। सही है, हाँ। पेरेंट में क्या है, बोला माइनस का, कि कहीं टू जो है वो जीरो का पेरेंट तो नहीं है, बोला नहीं, ऑफकोर्स ये बात नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जाएगा नहीं। फिर अपन नीचे आ गए, नीचे आके अपन ने क्या बोला कि अब एक और वेक्टर ऑफ इंट बनाया अपन ने, एफ। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट बनाया है एफ, ध्यान से समझो। और फिर अपन ने क्या किया, वापस इस फंक्शन को कॉल कर दिया DFS वाले को। ठीक है, अब इस बार अपन ने क्या बोला है कि एक तो अपन ने IT पास किया, मतलब अपनी नोड क्या हो गई, टू। ठीक है, ध्यान से समझना, नोड क्या हो गई, टू। ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एस क्या है अपना, पेरेंट। तो पेरेंट क्या हो गया, जीरो। कोई दिक्कत, एस में अपना जीरो ही था ना, हाँ। और फिर अपन ने लेवल्स को वापस पास कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या हुआ कि यहाँ पे अपना फ्रीक्वेंसी इस वेक्टर के ऊपर अपनी फ्रीक्वेंसी बन चुकी है, वन। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे अपन आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आते ही अपना फंक्शन वापस कॉल हुआ, वापस कॉल होती है अपन ने क्या है, एक और वेक्टर बना दिया, किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, इसके लिए एक और वेक्टर बनाया, तो अपन ने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी उसमें एड ऑन करवा दिया इस वाले वेक्टर में। ठीक है, तो इस वाले वेक्टर में ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, वन। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। फिर अपन वापस आए, वापस आते ही अपन ने एक और फोर का लूप लाया इसके ऊपर। ठीक है, अब बोला यहाँ से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, बोला 3 और 6 पे दोनों पे जाया जा सकता है, सिमुलेट सपोजिंगली कि अपन पहले 6 पे चले गए। कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, तो अब IT में क्या है, बोला 6। ठीक है, अच्छा यहाँ से सिर्फ 3 और 6 पे जाया जा सकता था क्या, बोला नहीं, जीरो पे भी जाया जा सकता था। इसीलिए अपन ने ये कंडीशन लिखी थी कि क्या अभी अपन 6 पे हैं, क्या 6 2 का पेरेंट है क्या, बोला नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन को बाईपास कर दिया, बहुत ही बढ़िया। बाईपास करने के बाद में अपन आए वेक्टर ऑफ इंट एफ वापस, और यहाँ पे अपन ने क्या बोला, मतलब वापस DFS कॉल करो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, IT क्या हो गया, 6। हाँ, एस क्या हो गया अपना, टू। हाँ, पेरेंट अपना टू हो गया, हाँ, और लेबल्स वापस पास हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आए, वापस आके अपन ने क्या बोला, बोला वेक्टर ऑफ इंट, मतलब अब इसके लिए अपन ने एक वेक्टर बना लिया, कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, डी के फ्रीक्वेंसी को अपन ने वन काउंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस। हाँ, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, अब इससे कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता था, ये देखो। तो बोला इससे कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ टू पे। ठीक है, तो अपन इस फोर के लूप के अंदर आए। आते ही अपन ने क्या बोला कि क्या जहाँ पे अपन जा रहे हैं टू पे, क्या वही इसका पेरेंट है, बोला हाँ, आपका सी बात है, वही इसका पेरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, मतलब ये वाली कंडीशन को छोड़ दो। और कहीं जाया जा सकता था, बोला नहीं। तो ये फोर का लूप खत्म हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फोर का लूप खत्म हुआ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या बोला कि क्या अपनी इससे नीचे की सारी फ्रीक्वेंसीज आ चुकी है, अब अपन डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया, बोला हाँ। तो अपन ने क्या बोला, बोला आंसर वाला जो वेक्टर है उसके अंदर सबसे पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करवा दो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी में अपन ने क्या बोला, बोला सिर्फ और सिर्फ डी की चाहिए। ठीक है, तो डी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, बोला वन, स्टोर करवा दी।
कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न किया रिजल्ट को। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्यान से समझो कि यहाँ पे वेक्टर था। ठीक है, वही वेक्टर का नाम रिजल्ट था। उसमें क्या था, डी की वैल्यू 1 थी, सही है। हाँ, तो अब अपन जब डी पे आए थे तब कहाँ से आए थे, बोले 2 में इस कंडीशन से आ गए थे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एफ में क्या हो गया है, बोला एफ में डी की वैल्यू 2 आ गई है। ध्यान से समझना इसको, एफ में क्या आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई है और अपन वापस यहाँ पे आ गए हैं। इसका राइट वाला अपन ने पूरा ट्रैवर्स कर लिया है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब जो 2 का वेक्टर था, 2 के वेक्टर में तो ए की वैल्यू 1 है और जो एफ है उसके अंदर डी की वैल्यू 1 है। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, क्लियर है। हाँ, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला अब 4 का लूप चलाया किसके ऊपर, 4 का लूप अपन ने चलाया 26 टाइम्स, ठीक है, इंडेक्सेस पे। जिसमें अपन ने क्या बोला, जो रिजल्ट का वेक्टर था, मतलब जो इसका वेक्टर था, उस वेक्टर के अंदर अभी जो ये एफ आया है, एफ के अंदर जो भी फ्रिक्वेंसीज आई है उन सबको एड ऑन करवा दो। मतलब अब इसके वेक्टर के अंदर ए की फ्रिक्वेंसी 1 हो गई है और साथ ही साथ में डी की भी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई है, 1। ठीक है, कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, अब इससे क्या बोला था अपन ने, बोला 6 पे जाया जा सकता था, 3 पे जाया जा सकता था। 6 पे अपन जाके आ चुके हैं और अपन जाएंगे 3 पे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो एक बार 4 का लूप चला, हाँ अभी दोबारा चलेगा, मतलब अब ये जो आई टी है वो 3 है। ठीक है, क्या अपना जो आई टी है वो वापस पेरेंट के बराबर है, बोला नहीं, 2 के पेरेंट के बराबर नहीं है। तो सिमिलरली वापस ये इसी पे चलेगा और यही अपनी कंडीशंस फॉलो होते जाएंगी। तो जो अपन ने अप्रोच डिस्कस करी थी वो अपन बिल्ड कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अपन सबमिट करके देख ही रहे हैं और जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सबमिट पड़े आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।